कोठारी इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन का ये शेयर 517 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। देखिए, इसकी एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है कि ये कंपनी ने जोडिस और जितलो कंपनी को खरीद लिया है। जो जूते बनाने वाली कंपनी होती है, फुटवेयर की कंपनी, उसको खरीदकर अब ये कंपनी फुटवेयर का निर्माण भी करेगी, उस सेक्टर में प्रवेश किया है। कंपनी काम क्या करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये कंपनी फर्टिलाइज़र बनाती है, जो खेतों में यूज़ होता है वो फर्टिलाइज़र ये कंपनी बनाती है। अब इतना ही नहीं, देखा जाए तो न्यूज़ है, लेकिन ये स्टॉक BSE के ऊपर अगर देखोगे तो ESM स्टेज 2 के ऊपर है। मतलब कि ESM स्टेज 2 के ऊपर ये स्टॉक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, तभी तो ये ESM स्टेज 2 के ऊपर है। तो इन्वेस्ट करने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि ESM स्टेज 2 का बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक होता है। तो देखिए, लगातार प्राइस अपर सर्किट लगाते हुए बढ़ी है। देखिए यहाँ पर जो स्टॉक की प्राइस 2 रुपये 61 पैसा थी 2024 में, वही स्टॉक 517 के ऊपर आ चुका है। अब इतना ही नहीं, यहाँ पर प्राइस देखिए इसकी 615 तक ये पहुंची थी 8 सितंबर को। उसके बाद गिरावट देखने को मिली है, लेकिन लोअर सर्किट लगाते हुए। तो देखिए 517 लोअर सर्किट लगा है, तो सेल नहीं कर पाओगे। जिन्होंने यहाँ पर कम प्राइस में बाय किया है वो लोग तो अभी प्रॉफिट में होंगे, लेकिन अब जो लोग इसको बाय करेंगे वो लोग लॉस ही करेंगे, क्योंकि स्टॉक की प्राइस लगातार बढ़ रही है, डिमांड की वजह से बढ़ रही है। लेकिन एक बात है, वॉल्यूम उतना नहीं है। देखिए 1700 का जो ये वॉल्यूम है, 1700 का ये जो वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम पर अगर सेल करने के लिए जाओगे तो सेल नहीं कर पाओगे। वैसे भी लोअर सर्किट भी लग जाएगा, लेकिन सेल कर ही नहीं पाओगे, प्रॉब्लम आएगी, ऑर्डर रिजेक्ट भी हो सकता है। क्योंकि सिर्फ न्यूज़ को देखकर इन्वेस्ट कर लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। कंपनी क्या काम करती है वो देखना ज़रूरी है, और इतने साल से कंपनी क्या काम करती आई है वो भी देखना ज़रूरी है। तो फर्टिलाइज़र बनाती थी ये कंपनी। तो देखिए, फर्टिलाइज़र बनाती है ये कंपनी, और फर्टिलाइज़र का व्यापार भी ये कंपनी करती है, ये समझना है। अब फर्टिलाइज़र तो आने वाले टाइम में भी यूज़ होता ही रहेगा खेतों में, तो कंपनी का काम चलता रहेगा, लेकिन स्टॉक की प्राइस को देखना ज़रूरी है। ये बहुत ही महंगा स्टॉक है। अब आपको ये लग रहा होगा कि 517 रुपये कितनी प्राइस है, सिर्फ 517 रुपये, तो इतना महंगा क्यों? लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि स्टॉक की प्राइस 5 रुपये से भी कम थी, वहाँ से इतनी तेज़ी से अपर सर्किट लगाते हुए प्राइस बढ़ी है, उसको भी समझना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर फंडामेंटल को देखें तो जो मार्केट कैप 4950 करोड़ है, ये नेगेटिव है, क्योंकि ये तो स्टॉक की प्राइस 5 रुपये से 500 तक पहुंची, तो ये मार्केट कैप भी बढ़ी गई है, तो ये मार्केट कैप भी बढ़ चुकी है। लेकिन PE रेशियो नेगेटिव है, कंपनी के ऊपर डेब्ट है, ये भी नेगेटिव। ROE को देखिए, नेगेटिव है ROE। EPS भी नेगेटिव है। यहाँ पर कोई अच्छा रिटर्न नहीं मिल सकता, ये बात समझ लीजिए, क्योंकि ESM स्टेज 2 के ऊपर है, इसीलिए रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। डिविडेंड मिलने वाला है नहीं, और फेस वैल्यू 5 रुपये, तो फंडामेंटल नेगेटिव है। फाइनेंशियल को देखें तो ये फाइनेंशियल भी रेवेन्यू तो काफ़ी अच्छा ही जनरेट किया है। देखिए
40 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है और लॉस कर दिया है 2 करोड़ का। तो कंपनी 40 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है और 2 करोड़ का लॉस भी करती है। तो फंडामेंटल नेगेटिव है, फाइनेंशियल भी उतना कंप्लीट नहीं है। अगर 1 साल का कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर 2022 में 11 करोड़ का लॉस, 2023 में 20 करोड़ का लॉस। अब यहाँ पर देखिए 16 करोड़ का लॉस 2025 में, लेकिन 2024 में 32 करोड़ का प्रॉफिट किया है, लेकिन लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट बहुत ही कम है। तो कंपनी तो लॉस में ही है, तो शेयर की प्राइस इतनी कैसे बढ़ सकती है? थोड़ा समझने वाली बात है। जब कंपनी लॉस में चल रही है, फंडामेंटल नेगेटिव है, फाइनेंशियल नेगेटिव है, तो कैसे स्टॉक की प्राइस कहाँ से कहाँ तक बढ़ी है? देखिए इसका ऑल टाइम ओपन करते हैं। यहाँ पर 2 रुपये से स्टॉक की प्राइस 517 तक कैसे पहुँच सकती है? ये तो 600 तक गई थी, फिर लोअर सर्किट लगाते हुए 517 पर आई है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, तब भी मैंने यही कहा था कि ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। देखिए नॉन करंट एसेट्स देखिए इनके 51 करोड़ के 2025 में है। चलो नॉन करंट एसेट्स तो है इनके पास, लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग 47% है। तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग भी कंप्लीट है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट नहीं किया है, देखिए 0.13%। और अब देखिए 0.13% होल्डिंग को नहीं बढ़ाया है, क्योंकि एक्सपर्ट्स को पता है कि स्टॉक ESM स्टेज 2 के ऊपर है और ये प्राइस बहुत ही तेज़ी से बढ़ चुकी है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना योग्य नहीं है। तो यहाँ पर DII और म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि DII ने यहाँ पर इन्वेस्ट कर लिया था थोड़ा सा 2% का, लेकिन ये अभी नहीं किया है। देखिए ये DII है, उधर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, और इनकी होल्डिंग देखिए 2% है, लेकिन 4% नहीं किया है मार्च 2025। तो देखिए ये तो मार्च 2025 से पहले इन्वेस्ट किया था, मार्च 2025 उससे भी पहले इन्वेस्ट किया था DII ने। अभी भी 2% ही है, ज़्यादा नहीं किया है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए मार्च 2025, यहाँ पर थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। मार्च फरवरी 113 रुपये के ऊपर उन्होंने, या फिर उससे भी कम प्राइस में इन्वेस्ट किया होगा DII ने यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा नहीं किया है, 2% ही है। तो उनके लिए ये बहुत ही कम है, ये बात समझ लीजिए। और वो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको कोई लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने कम प्राइस में ही बाई किया है। मार्च या फरवरी उससे पहले किया होगा, उसके बाद उन्होंने होल्डिंग नहीं बढ़ाई है। अगर स्टॉक की प्राइस 500 से 1000 तक जाने वाली होती तो ये 2% यहाँ पर 10% की भी DII होल्डिंग बढ़ा लेते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब स्टॉक की प्राइस कम हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर अच्छा रिटर्न मिले, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने भी इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं किया है, ये बात समझ लीजिए। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की है। फाइनेंशियल तो नेगेटिव ही है, कंपनी लॉस में चल रही है, फंडामेंटल भी नेगेटिव है, वॉल्यूम बहुत ही कम है, सेल करने में प्रॉब्लम आ सकती है, और प्राइस तो वैसे भी बहुत ही बढ़ चुकी है। अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो लॉस हो सकता है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ESM स्टेज 2 के ऊपर है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना योग्य नहीं है, रिस्की है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।